Welcome viewers, welcome to my channel. Students, today we will do a problem from binomial theorem. लेकिन इस problem में it is a bit unique in the sense. These questions often comes for your competitive examination as well as your annual examination in CBSE board and other board also. So how to solve this one? Before this I have sent you binomial theorem and also how to find the term independent from x, the term which is independent from x in the series, in the expansion of binomial theorem. That two videos I have sent you. This is the one. Here there are 6th, 7th, 8th and 9th terms are given. In the expansion x plus a to the power n. By respectively a, b, c and d. Prove that b square minus ac divided by c square minus bd is equal to 4a by 3c. हम आपको बताएंगे ये यूनिकनेस क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम इसको किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा देख लो. हो सकता है आपको कुछ पॉइंट्स में आपको शॉर्ट लगे, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा. हम जनरल टर्म लिख रहे हैं टी आर प्लस वन. लास्ट वीडियो में आपको हम देखे हैं ये कैसे करते हैं. एन सी आर, अगर फॉर्मूला याद नहीं है, एक्स टू द पावर एन माइनस आर एंड ए टू द पावर आर. सिंस ये फॉर्मूला आपको बहुत जरूरी है और जानना भी चाहिए. Now sixth term that means T6, so you can write T5 plus 1. This is equal to the, according to the question what it is given, this is equal to A. 5 plus A, 1. This is 5 plus 1. So this is equal to NC5 x to the power n minus 5 a to the power 5. Now b is equal to, b is the seventh term. So this is T7. This is T6 plus 1. So this is NC6 x to the power n minus 6 a to the power 6. C is eighth term. So T8. So I can write T7 plus 1. So this is equal to NC7 x to the power n minus 7 a to the power 7. Now D is equal to ninth term. T9. So this is equal to T8 plus 1. So this is equal to NC8 x to the power n minus 8 a to the power 8. ये आपका टर्म हो गए. अब आपको निकालना क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस बी डी इक्वल टू 4a by 3c. देखो, इसमें हम अगर बी स्क्वायर निकालना चाहते हैं, that means you have to square this one. This is very lengthy process. So what we will do, ये यूनिकनेस इसलिए है कि बी स्क्वायर माइनस ए सी इज द न्यूमरेटर. इसको हम देखो b और c से डिवीजन करते हैं. देखो, हम इसको b और c से डिवीजन किए हैं, यानी बी स्क्वायर बाई बी सी माइनस ए सी बाई बी सी. सो हम इसको लिख सकते हैं b बाई सी माइनस ए बाई बी. अब अगर हमको लेकिन चाहिए तो बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू बी बाई सी माइनस ए बाई बी इंटू बी सी. हम इसको बाद में यूज करेंगे. डिनोमिनेटर क्या है मेरा, क्यों यूनिट है, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवीजन करते हैं, लेकिन इसमें नहीं कर सकते. सी स्क्वायर माइनस बी डी, क्योंकि यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, हमको यूनिकनेस चाहिए. यहाँ पर हम सी डी से डिवीजन करेंगे, तो
स्क्वायर सी डी माइनस बी डी बाई सी डी, तो डी डी कैंसल, दिस इज इक्वल टू c by d minus b by c. Similarly, I can write denominator c square minus bd. क्यों हम इस तरह से लिख रहे हैं ये भी जान लो, bd this is equal to cd multiplied by c by d minus b by c. अब तुमको निकालना क्या है, पहले निकाल लो b by a और a by b, a by b निकालो. What is a by b? a by b is NC5. हम एक का निकाल देते हैं, आप बाकी का निकाल लीजिएगा, बहुत आसान है. a to the power 5 डिवाइडेड बाई a है आपका NC5. दिस इज NC6 x to the power n minus 6 a to the power 6. इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 n माइनस 5. परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आप लोग इसका यूज किए फैक्टोरियल का. n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 n माइनस 6 फैक्टोरियल. दिस इज x टू द पावर n माइनस 5 माइनस n प्लस 6 एंड a को हम लिखते हैं 5 a को लिख रहे हैं 6 माइनस 5. सो फैक्टोरियल n कैंसल एंड दिस इज n माइनस 6 डिवाइडेड बाई n माइनस 5 एंड 6 factorial and this is 5 factorial and this is x to the power minus n plus n cancel, so this is x by a. so यहाँ भी 6 factorial को लिख सकते हैं 6 into 5 factorial and this is 5 factorial and this is n minus 6 factorial and this is n minus 5 into n minus 6 factorial. So n minus 6 factorial cancel into x by a. So this is 6 by n minus 5 into x by a. ये आपका a by b हो गया. So इसका b by a भी बहुत आसान है निकालना. जस्ट इसको रिवर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए n माइनस 5 बाई 6 इंटू a बाई एक्स. सिमिलरली निकाल लीजिए c बाई b. व्हाट इज c बाई b? c बाई b, c क्या है 7. सो आपको हो जाएगा n माइनस 6 डिवाइडेड बाई 7 इंटू a बाई एक्स. d बाई c, d बाई c is also equal to d is 8, so n minus 7 divided by 8 into a by x. ये आपका हो गया 3 b by b, क्योंकि हमको रेशियो चाहिए वहाँ पर. देखो यहाँ पर हमको पुट करना है, पहले हम इसी में पुट कर लेंगे, उसके बाद हम b and c को करेंगे. b by c क्या है? b by c को भी आप चेंज कर लीजिए. b by c, this is b by c is equal to 7 divided by n minus 6 into x by a. आपको जहाँ जिसमें सुविधा होगा. तो b माइनस, ये सेकंड इक्वेशन है, b बाई c में हम पुट कर दिए, न्यूमरेटर वाला कर रहे हैं. b बाई c इज इक्वल टू 7 बाई n माइनस 6 इंटू x बाई a माइनस a बाई b 6 divided by n minus 5 into x by a. So x by a आप कॉमन निकाल लीजिए. यहाँ पर हो गया 7 n minus 5 minus 6 n minus 6 divided by n minus 5 into n minus 6. So this is x minus a. 7n minus 35 minus 6n
plus 36 divided by n minus 5 into n minus 6. So x by a is n plus 1 divided by n minus 5 into n minus 6. x माइनस, अब न्यूमरेटर हम b स्क्वायर माइनस ac को bc के साथ मल्टीप्लाई करके हैं, ये 1 का a हम कर लेते हैं। तो 1 का a में क्या है, b स्क्वायर माइनस ac इंटू bc। bc के b का वैल्यू क्या होगा, c को छोड़ दो, c एज इट इज रख दो, x बाई a इंटू c को रख देते हैं ऐसे ही, n प्लस 1 और n माइनस 5 n माइनस 6। अब b कितना हो गया, b हो गया n माइनस 5, b हो गया n माइनस 5 बाई 6 इंटू a बाई x। b इज इक्वल टू x बाई a, x by a n plus 1 into n minus 5 x a by 6। और यहाँ पर हो गया a by x था, तो यहाँ पर a आ गया आपका। एक मिनट, बी स्क्वायर माइनस AC इतना आ गया, इसको हम लोग बी स्क्वायर माइनस AC ही रखते हैं अभी। फिर निकाल लो C स्क्वायर माइनस BD डिवाइडेड बाई CD। पहले हम अभी चेंज नहीं करेंगे, इसको हम निकाले हैं बी स्क्वायर माइनस AC डिवाइडेड बाई BC। हम 1a का भी नहीं यूज किए, दिस इज इक्वल टू x माइनस a। अब इसको बाद में करेंगे, क्यों, फिर C कैंसिल हो जाएगा। C स्क्वायर माइनस BD बाई CD, C स्क्वायर माइनस BD तुम्हारा क्या हो गया, C बाई D। C बाई D कितना है, दिस इज ऑल्सो 8 C बाई D, D बाई C, C बाई D 8 डिवाइडेड बाई n माइनस 7 x बाई a। तो हम लिख सकते हैं इसको 8 बाई n माइनस 7 इंटू x बाई a, और ये हो गया आपका b बाई c, आपका हो गया 7 बाई n माइनस c इंटू x बाई a। अब x बाई a को हम कॉमन निकाल लेते हैं, 8 n माइनस 6 माइनस 7 n माइनस 7 डिवाइडेड बाई n माइनस 7 इंटू n माइनस 6। So this is equal to x by a 8n minus 48 minus 7n plus 49 divided by n minus 7 into n minus 6. So after this we can write x by a c square minus bd divided by cd is equal to x by a, this is n plus 1 divided by n minus 7 into n minus 6। इसको आप मान लीजिए 3
and this is 4. अब 3/4 को हम डिवीजन करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 3 and 4. अब कर लो b², अब एक लाइन और कर लो, c² माइनस bd इज इक्वल टू x/a इंटू cd इंटू n plus 1 divided by n minus 7 into n minus 6. Now find out b², यहाँ पर b² माइनस ac 1a को डिवाइड करो 4a को डिवाइडेड बाय 4a, यही आपका निकालना है. 1a क्या है, b² माइनस ac और दिस 4a है c² माइनस bd. b² माइनस ac को लिख सकते हैं, मेरा कितना आया था, b² माइनस 4ac, यहाँ पर आपका आया था न्यूमरेटर आपका लास्ट में आया था दिस वन, b² माइनस ac इंटू bc, bc इंटू x/a. देखिए ये वाला है आपका 3/4. दिस इज n plus 1 इंटू n minus 5 इंटू n minus 6 डिवाइडेड बाय x/a cd. इसलिए हम उस समय नहीं किए थे, एक लाइन बीच में हम कर रहे थे, इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो वो हम नहीं किए क्योंकि लास्ट लाइन में हम करेंगे. दिस इज n plus 1 डिवाइडेड बाय n minus 7 इंटू n minus 6. अब देखो n plus 1 न्यूमरेटर कैंसल, n minus 6 कैंसल, x/a कैंसल, b/d इंटू 1/n minus 5 एंड दिस इज n minus 7. तो इसको ऊपर न्यूमरेटर में लिख रहे हैं. b कितना होगा, b यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से b हम लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू 7 n minus 6 इंटू x/a लिख सकते हैं b, क्योंकि हमारा आंसर किस में है, a और c में है. तो x/a, b इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर अब यहाँ से नहीं लेके अच्छा रहेगा, आपको n minus 5 आपको कैंसिल करना है ना, तो आप यहाँ से लीजिए b इक्वल टू आप लिख सकते हैं a² n minus 5 into 6 n minus 7 divided by n minus 5. ये ट्रिक है, यहाँ पर हम जो बता रहे थे इस क्वेश्चन में यूनिक है. देखो b का वैल्यू आप यहाँ से भी ले सकते थे, लेकिन हमको 5 को n minus 5 को कैंसिल करना है, तो हम b का वैल्यू यहाँ से लेंगे. फिर कितना है, n minus 7. n minus 7 आपका है यहाँ पर, तो n minus 7 यहाँ से आपका c का d का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, c इंटू दिस इज c इंटू n minus 7 by 8. x कैंसिल हो जाएगा, c इंटू a है, तो a कैंसिल हो गया. देखो यहाँ पर c हम यहाँ से ले रहे हैं, d इक्वल टू n minus 7 n
ए सी बाई एक्स, ए सी बाई एक्स यहाँ पर लिए हैं, ए सी बाई एक्स, एक्स ऊपर चला गया, 8 भी ऊपर गया, ये कैंसिल, n माइनस 5 कैंसल्स, दिस इज ए कैंसिल, यहाँ पर एक ए स्क्वायर ए के साथ कैंसिल हुआ, 8a बाई 6c, सो दिस इज 4 बाई 3a बाई c। एक बार देख लो, 6n माइनस 5 बाई 6 था ना, n माइनस 5 बाई 6 यहाँ पर होगा, n माइनस 5 बाई 6 एंड n माइनस 5 है तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 8a न्यूमरेटर में 8a बच रहा है, यहाँ पर 6c बच रहा है। क्या किए हैं, ऐसे बहुत आसान है, आप खाली कैंसिल करना है किस तरह से, ये थोड़ा देख लीजिए, t6 निकाल लीजिए, t7 t8 t9, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग से डिवाइड करना है। इसमें bc से किए हैं, इसमें आप cd से किए हैं, दोनों को डिवाइड कीजिएगा, c स्क्वायर यहाँ पर आ गया b बाई सी माइनस ए बाई बी, यहाँ पर आ गया c बाई डी माइनस b बाई सी। अब इसको b स्क्वायर माइनस ए सी इंटू बी सी किए हैं, यहाँ पर b बाई सी का वैल्यू पुट किए हैं और a बाई बी का वैल्यू पुट किए हैं। यहाँ पर हम b और c का वैल्यू नहीं पुट किए क्योंकि c कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी c है, ये c कैंसिल हो गया, b और d का वैल्यू खाली पुट कर दो। b का वैल्यू देखो यहाँ से भी बोल सकते हो, लिख सकते हैं, लेकिन इसमें मेरा पर्पस नहीं सॉल्व होगा, आपको प्रूफ करना है। सो b इक्वल टू n माइनस 5 a स्क्वायर बाई एक्स एंड c इक्वल टू क्या होगा, n माइनस 7 बाई a एक्स, एक्स तो कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, और a स्क्वायर बाई a कैंसिल हो गया, दिस इज 8a बाई 6c, दिस इज 4a बाई 3c, so 4a by 3c is your answer. Proved. Students, please share my channel, like it and subscribe it.